नए स्थान की यात्रा के दौरान रास्ता भटकना वैसे तो आम बात है, पर कभी कभी ये आपके जीवन को कुछ अच्छी और कुछ बहुत बुरे एहसास दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की यात्रा कहानी हमें भेजी है तमिलनाडु से अरविंद राघवन ने, जिसे प्राचीन गुफाएं और जंगल हमेशा से रोमांचित करते थे। इस यात्रा ने उसे जंगल की कठोर वास्तविकता से अवगत कराया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चमोली कैंपिंग की कहानी के लिए आई बटन चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद ने अपनी कहानी में जिस जंगल के बारे में बताया है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर पड़ता है। इस जंगल की खास बात यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन मानव निर्मित गुफाएं हैं, जिन्हें गुडियम गुफाओं के नाम से जाना जाता है। अधिकांश लोग वहां दोस्तों के साथ जाते हैं क्योंकि यह एक जंगल जैसा क्षेत्र है। यह एक ऐसा स्थान भी है जहां गहरे जंगल के अंदर कुछ अप्रिय घटनाओं के कारण तमिलनाडु वन विभाग द्वारा प्रवेश पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। परंतु सोलो ट्रैवलिंग के शौकीन अरविंद ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया और गुफाओं में अकेले ही घूमने के लिए निकल पड़े। उसको पता था कि इस जंगल में प्रवेश कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, इसलिए उसने स्थानीय लोगों की मदद से दूसरा प्रवेश द्वार चुनने का फैसला किया। उन्होंने उसको जंगल में प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा रास्ता दिखाया और सभी वापस लौट गए। चूंकि सुबह धूप थी, इसलिए उसने किसी भी खतरे को नहीं देखा और गुफाओं की ओर ट्रैक करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि एंट्री पॉइंट से गुफाओं तक उसको लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करना था। आश्चर्यजनक रूप से उसने देखा कि वह अकेला व्यक्ति था जो गहरे जंगल में ट्रैकिंग कर रहा था, भले ही वहां धूप और उजाला था। हालांकि अरविंद अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। पहले 1 किलोमीटर में उसने कुछ कांटेदार पेड़ और छोटी झाड़ियों को पार किया, लेकिन अब धीरे धीरे जंगल और अधिक गहरा और शांत होता जा रहा था और वह अपनी मंजिल से 2 किलोमीटर दूर था। यहाँ से अब उसका सफर और अधिक जोखिम भरा होने वाला था, क्योंकि अब जंगल के हिस्से में नमी कुछ बढ़ गई थी। साथ ही दिन के समय भी जंगल की भीतर तक धूप कुछ कम पहुंच रही थी। आगे बढ़ते हुए उसने कुछ छोटे रिवर फॉल्स और चट्टानों को पार किया। अब तक की ट्रैकिंग ने उसे काफी थका दिया था, इसलिए कुछ देर वाटरफॉल में नहा लिया और आगे बढ़ा। कुछ पेड़ों को पार करते हुए उसने प्राचीन मानव गुफाओं में प्रवेश किया। ये भव्य और मन को मोह लेने वाला था। गुफाओं तक पहुंचे पर वहां के दृश्य ने उसकी सारी थकावट दूर कर दी। कुछ देर अलग अलग गुफाओं में घूमने और फोटो क्लिक करने के बाद अब उसने वापस लौटने का विचार करने लगा। हालांकि वह वापस नहीं जाना चाहता। जंगल में प्रवेश के समय गांव वालों ने उनको वही रास्ते पर लौटने की चेतावनी दी थी, क्योंकि जंगल घना होने के कारण यहाँ पर्यटकों की भटकने की खबर बड़ी आम बात थी। अक्सर लोग उत्साह में इधर उधर निकल जाते थे और बाद में रास्ता भटक जाते थे। इस इलाके से गायब हुए बहुत से पर्यटकों का तो आज तक कभी पता ही नहीं चला। अब अरविंद भी उसी रास्ते से वापस जाने लगता है। हालांकि उसने मार्ग को चिन्हित नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा कि ये दिन का समय था और वह आसानी से वापसी मार्ग ढूंढ सकता है। लेकिन उसकी इस लापरवाही ने उसे गंभीर समस्या पैदा कर दी। उसने उन गुफाओं से केवल 600 से 700 मीटर की दूरी तय की थी और वह वापसी का रास्ता चुनने में उलझन में था, क्योंकि सभी मार्ग एक जैसे दिख रहे थे। वह आगे बढ़ने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि 2 पुरुष मित्र विपरीत दिशा से आ रहे थे और उसे गुफा तक का रास्ता पूछ रहे थे। उन्हें आगे का रास्ता बताने के बाद अरविंद ने उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया जिस रास्ते से वे दोनों लोग आए थे। लेकिन उसका यह फैसला शायद उसे हमेशा याद रहने वाला था। उसने आगे बढ़ते हुए अलग अलग रास्ता चुनना शुरू किया, ये सोचते हुए कि वैसे भी विपरीत दिशा से आने पर तार्किक रूप से उसे बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन उसके द्वारा चुने गए प्रत्येक रास्ते के अंत में एक पौधा आ जाता था, जो आगे बढ़ने के वास्तविक रास्ते को अवरुद्ध कर देता था। उसने लगभग 3 घंटे अंदर बिताए, जहां उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वह इस जंगल में पूरी तरह से खो गया था। फिर उसका सामना एक बड़ी पहाड़ी मधुमक्खी से हुआ, जो ये परखना चाहती थी कि क्या वह कोई खतरा है। यह उसके कानों के पास पूरे 2 मिनट तक आवाज के साथ पीछा करती रही। चूंकि उसे पशु प्रजातियों से बहुत प्यार है और उसने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है और वह जानता है कि तार्किक रूप से पशु प्रजातियां पहले हमला नहीं करती हैं और यह केवल उसकी परीक्षा ले रही है, इसलिए वह अपने कानों के पास इसकी आवाज को अनदेखा करते हुए चुपचाप चलता रहा। उसने धीरे धीरे हार मान ली, क्योंकि वह चलने में असमर्थ था, क्योंकि वह भोजन और पानी के बिना गंभीर रूप से कमजोर था। वह एक बड़े पेड़ पर झुककर जमीन पर बैठ गया और अपनी चेतना खोने वाला था। भगवान का शुक्रिया,
संयोग से उसे वहां एक बूढ़ी महिला मिली, जिनसे वह उस जगह पर मिला जहां से वह दूसरे रास्ते पर जाने वाला था। वह पेड़ के तने इकट्ठा कर रही थी। उसने उनसे बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन करने की विनती की। वह टूटी फूटी तमिल और तेलुगु बोलती थी और उसे शुरुआती बिंदु तक ले जाने में सक्षम थी। वह बाहर आया और एक परिवार ने उसकी स्थिति को समझा और उसे पानी दिया। उसने पानी पिया और उनका धन्यवाद किया और दूसरे जीवन के साथ वहां से चला गया। तो दोस्तों, अरविंद को इस बात का एहसास हो गया है कि स्थानीय अधिकारी किसी जगह कोई चेतवनी पर्यटक के जान माल के नुकसान के रक्षा के लिए ही बनता है, जिनको नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और आपकी भी कोई अद्भुत कहानी है तो हमें जरूर भेजें। तब तक के लिए अलविदा।